आज के आनंद का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम लोग जूनिपर होटल्स लिमिटेड के आईपीओ को स्टडी करेंगे, फिर रिलायंस में एक इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न की स्टडी आ रही है पास्ट में, उसे डिस्कस करेंगे और फिर कल के मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम आईपीओ की बात करें तो जूनिपर होटल्स लिमिटेड 1985 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये डेवलप करती है लग्जरी होटल्स चेन्स को इंडिया में। आज के दिन इनके पास 7 होटल चेन अवेलेबल है, प्लस ये लोग सर्विस अपार्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। 1836 रूम्स की कैपेसिटी है इनकी एज ऑन 30 सितंबर 2023। आईपीओ ओपन होगा 21 ऑफ फेब को और क्लोज हो जाएगा 23 को। अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 26 को। रिफंड या फिर शेयर्स मिल जाएंगे आपको 27 को एंड 28 ऑफ फेब को लिस्टिंग हो जाएगी इस कंप्लीट आईपीओ की। 40 शेयर्स का एक लॉट होगा रिटेल कैटेगरी में। 14,400 रुपीज का एक लॉट होने वाला है। एचएनआई स्मॉल में आपको अप्लाई करना पड़ेगा मिनिमम 14 लॉट्स के लिए एंड एचएनआई बिग के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा मिनिमम 70 लॉट्स के लिए। 75% क्यूआईबी, 10% रिटेल एंड एचएनआई कैटेगरी 15% होने वाला है। 1800 करोड़ का आईपीओ है, साइज थोड़ा बड़ा है और पूरा का पूरा है फ्रेश इश्यू। 342 से लेके 360 के बीच का है प्राइस बैंड। कट ऑफ प्राइस चूज करी जाती है रिटेल में और एचएनआई कैटेगरी में 360 के प्राइस को टाइप करना पड़ता है। फाइनेंशियल्स है इस आईपीओ के सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर आप एसेट्स को चेकआउट करोगे तो वहां पे ग्रोथ रेट आपको अच्छी मिल रही है। 3000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 3800 करोड़ से पहुंच गए। रेवेन्यू 2022 वर्सेस 2023 में 100% की ग्रोथ रेट मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जो लॉस हो रहा था, यही है इस कंपनी की सबसे मेन दिक्कत कि ये कंपनी बैक टू बैक पिछले 3 सालों से लॉस कर रही थी। 2023 में भी कंपनी को रफली 1.5 करोड़ का लॉस था। ऑल्दो जो लॉस हो रहा था उसका क्वांटम कम हुआ है, पर बैक टू बैक लॉस हो रहा है। 2022 में 188 करोड़ का लॉस, 2021 में 200 करोड़ का लॉस एंड 2023 में अगेन पहले के 6 महीने में ऑलरेडी 26 करोड़ का लॉस कंपनी को हो चुका है। तो एक अच्छी खासी लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी के मैनेजमेंट कह रहा है कि हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, पर जैसा कि अगर आप पुराने लोग होंगे हमसे कनेक्टेड तो आपको पता होगा क्या बोल रहा है मैनेजमेंट, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर उनकी बैलेंस शीट और बुक ऑफ अकाउंट्स क्या बोल रही है मुझे उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये एक ऐसे सेगमेंट में आ रही है जहां पे ऑलरेडी इनके पास पीयर कॉम्पिटिटर है, जैसे कि चैलेट होटल्स, लेमन ट्री, इंडियन होटल या ये होटल, ये सारे के सारे प्रॉफिटेबल है। चार्ट पैटर्न्स भी यहां पे काफी अच्छे बन रहे हैं। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव इस कंप्लीट सेगमेंट में काफी कुछ अवेलेबल है जो बेटर फंडामेंटल्स और बेटर चार्ट पैटर्न्स अपने की टेक्निकल्स पे हमारे सामने आ रहा है। तो ये एक ऐसा आईपीओ जिसके लिए मैं पर्सनली बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होने वाला। एज पर सोर्सेज बात करी जाए तो आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है रफली 3% के आसपास का, मतलब एक महामूली के लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस बन रही है एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम। पर जब भी ग्रे मार्केट प्रीमियम बिलो 20% हो, वहां पे आपको समझना चाहिए लिस्टिंग प्रॉफिट की जगह पे लिस्टिंग लॉस भी हो जाए तो आपको मेंटली रेडी हो जाना चाहिए। मैं पर्सनली एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए तो यहां पे बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूं, ना ही मैं पर्सनली कंसिडर करने वाला हूं। मेरा पर्सनल माइंडसेट बन रहा है। आपका क्या बन रहा है इस कंप्लीट माइंडसेट इस आईपीओ में जो लॉस मेकिंग है, कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर मुझे अच्छा लगा और बहुत ही लग रहा है कि यार अंधाधुंध सब्सक्रिप्शन आ रहा है, फॉर एग्जांपल एचएनआई कैटेगरी 6-7 गुना से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, तो शायद भूले भटके मेरी मन हो या इच्छा हो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने की। पर एट द सेम टाइम इस वीक में काफी सारे एसएमई में बहुत अच्छे आईपीओ आ रहे हैं जहां पे मेरे पर्सनली फंड्स लगे रहेंगे। तो मेरे पास क्योंकि बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो मैं इस आईपीओ को ज्यादा स्टडी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आपका ओपिनियन अपना हो सकता है। कोई भी काम करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। मैं कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस या फिर टिप नहीं दे रहा हूं, मैं जस्ट अपनी पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मेरा पर्सनल माइंडसेट एजुकेशन क्या बन रहा है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 1.2 के आसपास काफी कंफर्टेबल है, ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं होती है। अगर एफआईएस और डीआईएस का डेटा चेकआउट करोगे तो दोनों ने 16 ऑफ फेब को परचेस करी है, जो एक पॉजिटिव होता है। ऑल्दो फिगर्स इतने बड़े नहीं थे एफआईएस की तरफ से, बट आई फील अगर मार्केट जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, करता रहता है, तो फिगर्स आपको एफआईएस की तरफ से भी बड़े मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ना बहुत सिंपल सा माइंडसेट है। जिस तरीके से हमने पिछली वीक बात करी थी कि हमारा माइंडसेट पॉजिटिव चल रहा है, इस वीक भी कल के दिन भी हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा जब तक मार्केट अपने ये वाले स्विंग लो को काट के नीचे नहीं जाता है। आप राउंड फिगर में मान लीजिए 21,950 का लेवल, जब तक ये लेवल नहीं करता है, सपोज करते हैं अगर मार्केट गैप डाउन जाता है तो ये एक इमीडिएटली आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट ओपन करता है, हल्का फुल्का डिप मारता है, तो ये लेवल्स आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। तो ओवरऑल कल के दिन का माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। पर क्योंकि आज के दिन मार्केट ने एक नया लाइफ टाइम हाई लगाया है और इतने कन्विक्शन के साथ नहीं लगाया, कन्विक्शन के साथ नहीं लगाया, मुझे कैसे पता चल रहा है? अगर मार्केट आज के दिन की क्लोजिंग देता 22,150 तो मैं कहता आज बहुत कन्विक्शन के साथ मार्केट ने अपना नया हाई लगाया, पर ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए कल के दिन एक वॉलेटाइल वाला दिन हो जाए तो हमें डरने की बात नहीं होती।
कल अगर आप प्रॉपर्ली इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे 5 मिनट पे जाके, काफी हाई चांसेस होते हैं कि आपको दोनों साइड की ट्रेड मिल जाएगी, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। तो कल का दिन एक ऐसा हो सकता है जिसमें पहले से प्रीएम्प्ट करने से बेटर आपके लिए यह हो सकता है कि आप दोनों साइड के मूव को कैप्चर करें इंट्राडे में। और अगर आप कभी भी शॉर्ट साइड के मूव को कैप्चर कर रहे हैं तो 50 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 70-80 पॉइंट्स के ऊपर का आपका स्टॉप नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में अभी के प्रेजेंट मार्केट में। अगर आप लॉन्ग साइड का कोई ट्रेड प्लान कर रहे हो तो वहां पे फिर भी आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है, पर अननेसेसरी कभी भी अपनी शॉर्ट की पोजीशन जब जनरल मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव हो, मार्केट फ्रेश हाई बना रहा हूं, अननेसेसरी हमें उड़ते तीर लेने की जरूरत नहीं होती। एवरीथिंग सेड एंड डन, कल का दिन थोड़ा सा वॉलेटाइल दिन हो सकता है जहां पे 21,950 से 900 की रेंज मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर ऐसा कोई रेजिस्टेंस है नहीं तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में बात करें तो एट द सेम टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी में ये वाला लेवल 46,100 के आसपास के लेवल मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये लेवल ऐसा था जहां से मार्केट ने कई बार प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है और फिर फाइनली इसको क्रॉस करके ऊपर गया है, तो अभी भी 46,100 का लेवल इसका इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पे बेस बना के आज के हाई रफली 46,700 को क्रॉस करता है तो इमीडिएटली अपने 100, 150, 200 पॉइंट की यहां पे रेंज मिल जाती है जो कैप्चर करी जा सकती है। माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। अगर मुझे ट्रेड लेने की इच्छा हुई तो मुझे कन्विक्शन रहेगा 70% पॉजिटिव साइड की ट्रेड में, 30% नेगेटिव साइड की ट्रेड में कल रहेगा। वैसे इन जनरल मेरा नेगेटिव साइड की ट्रेड में अभी इन दिनों कोई भी कन्विक्शन नहीं रह रहा, पर जिस तरीके की मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई है, कल का वोलेटाइल दिन होने की एक्सपेक्टेशन है, तो शायद हमें इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी में कल के दिन कुछ इंट्राडे की ट्रेड्स मिल सकती है, उसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। मिले या नहीं मिले, आप अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं करे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर मुझे कुछ सेटअप दिख रहा होगा, नई एजुकेशन देने का आपको मौका होगा या कुछ सिखाने का मौका होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे आपको मिलता रहेगा। म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉपर्ली प्लान नहीं किया है तो पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट लिंक आपको मिल जाएगा। अब इससे पहले कि हम आज का वीडियो क्लोज करें, एक बार रिलायंस के चार्ट को देख लेते हैं। ये देखिए, ये पुराना आपका और हमारा साथ में किया हुआ स्टडी जो डबल बॉटम पैटर्न बना था उसका ब्रेकआउट हुआ था, ये यहां पे कंप्लीट स्टडी किया हुआ है। अगर आप वीकली कैंडल पे जाके देखोगे तो आपको और कन्विक्शनली दिखेगा और बहुत क्लीन तरीके से दिखेगा ये डबल बॉटम और इस डबल बॉटम का स्ट्रेंथ वाला ब्रेकआउट। और आप देखो ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, और जैसे ही मार्केट में न्यू हाई होता है, देखिए ये सेम चीज अप्लाई होती है निफ्टी पे भी, किसी और स्टॉक पे भी। जब भी स्टॉक अपने न्यू हाई पे जाता है, कई बार एक आधा दिन वहां पे रिटेस्ट कर जाए तो वो डरने की बात नहीं होती, पर न्यू हाई इज इक्वल टू न्यू स्ट्रेंथ, जो मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप यहां पे डेली कैंडलस्टिक पे चेकआउट करोगे तो आपको बेटर समझ आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे भी मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाने के बाद 2.5 दिन का फंडा दिखाया और आज के दिन वापस से मूव किया। तो ये कभी भी चार्ट ऐसा हो गया है कि अगर हमें कभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास रिलायंस मिल रहा है तो वो रिलायंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के से काम करेगा। 10 डे मूविंग एवरेज थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अब देखो, जैसे हमने 20 डे मूविंग एवरेज बताया, बट ऑल्दो हमने स्टडी नहीं कर रखा था, ये देखो यहां पे 20 डे पे सपोर्ट लिया, यहां पे 20 डे पे सपोर्ट लिया, तो कभी भी मार्केट रिटेस्ट करेगा तभी आपको 20 डे या उसके आसपास कहीं ये मिलेगा स्टॉक, उस समय ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हो जाता है। न्यू हाई मींस न्यू स्ट्रेंथ। इवन दो अगर न्यू हाई पे जाने के बाद थोड़ा सा कोई भी चार्ट हल्का फुल्का रिटेस्ट मार रहा है 2-2.5 दिन का, इट्स एब्सोल्युटली ओके। एग्जांपल मुझे आपको दिखाना था, इसीलिए मैंने आपको कंप्लीट चीजें शो करी। यहां पे तो अगर रिलायंस की बात करो तो यहां पे रफली न्यू हाई पे जाने के बाद 2 वीक तक इसने थोड़ा बहुत टाइम पास किया था। एक बार वीकली कैंडल पे मैं आपको दिखाता हूं। न्यू हाई पे गया, फिर 1-2 वीक थोड़ा सा टाइम पास किया और फिर निकल गया। पर न्यू हाई की स्ट्रेंथ को कभी भी अवॉइड मत करिएगा। सी यू वेरी सून।